ये है श्याम प्रसाद जो कमरे में बैठा होता है। तभी उनकी पत्नी शांति उनसे कहती है, सुनिए ना जी, हम लोगों का ऊपर वाला कमरा जो खाली है ना, क्या मैं उसमें कोई रेंट लगा दूं? वैसे भी आप दिन भर घर पर नहीं रहते हैं और ऊपर रेंट लग जाएगा तो आना जाना होता रहेगा तो घर खाली खाली नहीं रहेगा। हाँ सही तो है, लगा दो कोई रेंट। देखो अच्छा कोई फैमिली या फिर कोई स्टूडेंट मिल जाए तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्टूडेंट आए थे कल देखने के लिए, तो मैंने उसे कहा कि कल बताऊंगी, तो फिर वो आज अगर आते हैं तो मैं उन दोनों को रेंट पे लगा दूंगी। देखने में सुनने में तो अच्छा ही घर का लग रहा था। हाँ ठीक है, लगा देना। श्याम प्रसाद और शांति अपने घर पे अकेले रहते हैं। उनके दोनों बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं। शांति दिन भर घर पे रहती है क्योंकि श्याम प्रसाद सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है तो घर आते आते उसके रात के 8 बज जाते हैं। दूसरे रोज श्याम प्रसाद के घर पर, मैम वो हमें रूम चाहिए था, कल आपने बुलाया था आज आने के लिए कहा था। हाँ हाँ चलो मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। हाँ चलिए मैम। 2 लड़के रोहन और सोहन शांति के साथ घर के अंदर जाते हैं। शांति उन्हें घर का कमरा दिखाती है और दिखाते हुए कहती है, ये देखो यही है कमरा, कैसा है? तुम लोगों को पसंद आया? देख लो। कमरा तो ठीक ठाक है। क्या बोलता है रोहन? हाँ ठीक ठाक ही है मैम, मुझे ये कमरा पसंद आया। मैं एडवांस कर देता हूँ और फिर मैं कल से यहाँ आ जाऊँगा रहने के लिए। ठीक है। उन लोगों को कमरा पसंद आ जाता है। दूसरे रोज जब शांति अपने घर पर बैठी होती है तभी रोहन उनके पास घर के बाहर आता है। भाभी भाभी। हाँ कौन है? इधर आ जाओ। वो भाभी मैं हूँ रोहन, आपका वो एडवांस देने आया था कमरे का। ओह तुम लोग शिफ्ट हो गए? सारा सामान लेके आ गए ना? हाँ भाभी सब कुछ लेके आ गया। वैसे मैं तुम्हारी भाभी नहीं चाची लगूंगी। लेकिन आपको देखने में तो भाभी लग रहा था, इसीलिए मैंने आपको भाभी कह दिया। सॉरी चाची। अरे कोई बात नहीं है, तुम मुझे भाभी करके पुकार सकते हो। ठीक है भाभी, तो मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको रुको, एक बात तो तुम लोग से कहना ही भूल गई। ऊपर में जो वॉशरूम है उसका काम चल रहा है, तो तुम लोग अभी कुछ दिन जब तक काम नहीं हो जाता तुम लोग नीचे वाला वॉशरूम यूज कर लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है भाभी। अरे इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? कहीं जाना है क्या? नहीं भाभी, वो सामान शिफ्ट करना था ना इसीलिए। चाय वगैरह पियोगे? मैं बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, कभी और पीऊंगा, अभी चलता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। रोहन वहाँ से चला जाता है। इधर शांति सोचती है, ये बंदा तो काफी हैंडसम है और एक है कि मेरा पति बूढ़ा, और ये देखो कितना नौजवान युवक। शांति के मन में रोहन को लेकर कई सारे विचार आते हैं। ऐसे में वो रोहन को पाना चाहती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शांति जब वॉशरूम में होती है, गेट खुला ही रहता है। तभी रोहन गुनगुनाते हुए आ जाता है, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे सॉरी मैम। अरे रोहन सुनो, कोई बात नहीं है। सॉरी मैम, मैं बाद में आता हूँ। पागल कहीं का, इतना अच्छा मौका छोड़ के चला गया। रोहन शर्माते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन शांति के मन में प्यार की चिंगारियां जलाकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रोहन जब कमरे पे बैठा होता है तभी, रोहन। अरे भाभी आप यहाँ? हाँ रोहन, मैं बोल रहे थे कि कुछ दिनों से 2-3 महीने हो गए तुम लोग अपना रेंट नहीं दे रहे हो, क्या बात है? कुछ दिक्कत है क्या? वो भाभी घर से कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं इस 2-3 महीनों से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। देखिए मैंने घर में बोला हूँ, इस महीने हो सकता है आ जाए तो मैं आपको रेंट दे दूँगा। अच्छा ठीक है, चलो आज शाम में मेरे रूम में आके मिलना, ठीक है? क्यों भाभी, कुछ खास है क्या आज? हाँ तुम्हारे लिए कुछ खास बनाई हूँ, आना जरूर, भूलना मत। ठीक है भाभी, मैं आ जाऊँगा। शांति रोहन को रात में आने के लिए इनवाइट कर वहां से चली जाती है। इधर रोहन को बड़ा अच्छा लगता है शांति का व्यवहार। वो पैसे ना देने पर भी कुछ न बोली। उसी शाम रोहन उसके घर पहुंचता है। भाभी। हाँ रोहन, आ जाओ, अंदर आ जाओ। शांति रोहन को कमरे से ही आवाज देती है। इधर शांति अपने बेड पर बैठी होती है। तभी रोहन उसे देखता है। उसे देखते ही अरे भाभी, आप ये क्या पहने हैं? मैं चलता हूँ अभी। अरे रोहन आओ शर्माओ मत,
ऐसे मैं इतनी बुरी भी नहीं लग रही हूँ, तुम जैसा बिहेव कर रहे हो। लेकिन भाभी आप कुछ कपड़े कम। अरे रोहन, इग्नोर करो। आओ बताती हूँ, आज कुछ खास दिन है मेरे लिए। आज क्या है भाभी? आज मेरा जन्मदिन है। ओ, पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आता। अरे गिफ्ट वगैरह तो बच्चे देते हैं, तुम कुछ और दे दो। यहाँ आके बैठो तो। भाभी आप ये सब पीती हैं क्या? अरे नहीं रे पगले, मैं कभी नहीं पीती हूँ, लेकिन आज कुछ खास दिन है और मेरे पति हैं कि वो भी आज उनको बाहर जाना था और वो भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि तुमको बुला के तुम्हारे साथ आज सेलिब्रेट करती हूँ और इसका मजा भी लेती हूँ। लेकिन भाभी मैं तो ये सब नहीं पीता हूँ ना। अरे कोई बात नहीं है, मैं भी नहीं पीती हूँ। दोनों आज पहली बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। लेकिन भाभी अगर चढ़ गया फिर? अरे कुछ नहीं होगा, इतना मत सोचो। चलो तुम भी एक जाम पियो, मैं भी एक बार, फिर देखती हूँ। शांति के जिद करने पर रोहन शांति की बातों को मान लेता है और एक एक करके शराब की एक एक घूंट पीने लगता है और शराब अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। रोहन वहीं पे गिर जाता है, शायद बेहोश हो जाता है। शांति फायदा उठाती है मौका का और रोहन के पास जाकर चिपक जाती है। शराब का नशा तो दोनों में ही था, रोहन और शांति दोनों प्यार में खो जाते हैं। वो रात इसी तरह बीत जाती है। दूसरी रोज सुबह रोहन सोया रहता है। शांति उसके पास आती है, उसे देखती है और उसे देख कहती है, रोहन, रोहन उठ जाओ, सुबह हो गई, तुम्हारे लिए चाय लेके आई हूँ, लो पी लो। अरे भाभी आप और सुबह सुबह चाय? मैं यही रात में सो गया था क्या? हाँ रोहन, वो भी मेरे साथ। कल बड़ा मजा आया, तुमने मुझे खुश कर दिया। अरे भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ क्यों कहाँ किया? कल रात तुमने शराब पीने के बाद खुद होश खो बैठे थे और मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लगे थे। फिर मैंने कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने सोचा पति नहीं तो तुम ही सही। फिर मैंने भी थोड़ा सा तुम्हारा साथ दिया, फिर हम लोग। लेकिन भाभी ये तो गलत है ना, ये हमें नहीं करना चाहिए था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन आपने ही जोर जबरदस्ती की मेरे साथ पीने के लिए। अरे कोई बात नहीं है, इतना डर क्यों रहे हो? ऐसे भी कल रात बड़ा मजा आया, ऐसे ही आते रहना बीच बीच में। सॉरी भाभी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं और आपके पास नहीं आऊँगा और मैं रूम छोड़ के जा रहा हूँ भाभी, और मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ। गलती से भी ऐसे करने की सोचना भी मत। मेरे पास कल रात वाली एक वीडियो कॉपी बनी हुई है। अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं ये वीडियो तुम्हारे घर भिजवा दूंगी, उसके बाद सोच लेना कि क्या हो सकता है। और एक कॉपी पुलिस स्टेशन भी दे दूंगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मेरे पति तो मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन पुलिस वाले तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए ज़रा सोच समझ के कदम उठाना। अगर तुम मेरे बात मान जाते हो तो मैं तुम्हारा रेंट भी माफ़ कर सकती हूँ और तुम यहाँ आराम से खुशी खुशी रह सकते हो। लेकिन भाभी ये सब आप गलत कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ देखो, ये कोई गलत नहीं है, और वैसे भी प्यार पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ मेरे रोहन। शांति अपने मकसद में पूरा हो चुकी थी। वो जो चाहती थी उसे वो मिल चुका था। इधर बेचारा रोहन वो बुरी तरह फंस चुका था।